चलिए अगली खबर भी रायपुर से है। एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ नौकरी के नाम पर ठगी का मामला है। करेंसी टावर में फर्जी इंटरव्यू चल रहा था। ड्रेस आईडी कार्ड के नाम पर 22,000 रुपए ली गए। 50 से 100 बेरोजगार युवतियों के साथ ये ठगी हुई है। गुड़िहारी निवासी छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। ठगी की रकम लेकर सभी आरोपी फरार हो गए। तेलीबांधा थाना पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो मोनिका लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। मोनिका, ये एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए करेंसी टावर से जो पूरा फर्जीवाड़ा है इंटरव्यू वो चल रहा था और एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी देने का झांसा देकर जो ठगी है वो की गई है। 50 से 100 बेरोजगार युवतियों के साथ ठगी की गई है। गुड़िहारी निवासी पीड़िता छात्र ने शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो हुआ है। ठगी की रकम लेकर लगभग जो सभी आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और गुड़िहारी निवासी जो छात्रा है उसके साथ ये ठगी हुई है। एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी यानी कि नौकरी का झांसा देने के मामले पहले भी छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आते रहे, लेकिन इस बार एयरपोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर जो ठगी है वो की गई है। करेंसी टावर से जो फर्जी इंटरव्यू है वो चल रहा था। जी बिल्कुल मोनिका, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि करेंसी टावर जो है वो शहर के किसी कोने में नहीं है, बल्कि वीआईपी चौक के पास में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। ऐसा कैसे हो जाता है मोनिका कि इस तरीके से इतनी बड़ी ठगी हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चल जाता है? ये जो मामले का खुलासा है वो हो पाता है क्योंकि करेंसी टावर शहर के मध्य में स्थित है। इससे पहले भी कई बिल्डिंगों में इस तरीके के फर्जीवाड़े जो दफ्तर है वो संचालित होते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात कर लिए जाए तो कई प्रकार की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। और सबसे मेन इसमें ये है कि फर्जीवाड़ा हो गया और गुड़िहारी निवासी छात्रा के रिपोर्ट के बाद ये पता चला, लेकिन इससे पहले भी कई लोगों से जो फॉर्म है वो भरवाए गए रहे होंगे। कई लोगों से भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा, लेकिन कई लोग इस डर से भी नहीं बता पाते हैं कि कहीं उनकी जो रकम है वो फंसी की फंसी ना रह जाए। कई बार पुलिस में शिकायत करने के बाद जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर होती जी है। मोनिका, जो पीड़ित बिल्कुल अब देखना होगा कि ये आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए मोनिका बहुत धन्यवाद।